नारद जी ने अनेकों उपाय किए ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए। दोनों के बाल बिल्कुल सफेद सफेद पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। कितनी वेदों की ध्वनि करवाई नारद जी ने। बाबा लिखते हैं कि वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठ मुहुर्मुहुः बुद्ध्यमानो तदा तेन कंठचिच्चोत्थितो बलात्। वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। उन्होंने ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए उनके कानों में बार बार वेद की ध्वनि करवाई, बार बार विजय घोष का जयकारा लगवाया। ये कैसे उठे? गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, गीता का पाठ भी करवाया। उससे जैसे तैसे वे बहुत बल लगा करके उठे तो, पर पुनः गिर जाते थे। अब तो नारद जी को बड़ी व्याकुलता हो कि किस प्रकार इनको जगाया जाए। और तब नारद जी को ज्ञान हुआ सनत कुमारों के द्वारा कि इन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई जाए। तब जाकर के तो ये पुनः तरुण अवस्था को प्राप्त होंगे। और वैसा ही हुआ। नारद जी ने बहुत बड़ा आयोजन रखवाया। हजारों संत ऋषि महर्षि पधारे कथा श्रवण करने के लिए। श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ हुई और सभी लोगों ने, जितने भी संत बैठे हुए थे, जो कहने बैठे हुए थे, जो सुनने बैठे हुए थे, जो दूर दूर से लोग पधारे हुए थे, सब लोग बैठ करके इस आश्चर्य को देखे। कथा जब चल रही थी तो कथा के बीच में भक्ति देवी अपने ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों को साथ लिए हुए कथा में जब कीर्तन हो रहा था, तो कीर्तन के बीचों बीच ही भक्ति देवी अपने ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हुई। वो भी बिल्कुल तरुणावस्था में थे। दोनों की तरुणावस्था। भक्ति देवी नृत्य करने लगी उस कथा के बीच में ही आकर के। इतनी प्रसन्न हुई क्योंकि कोई भी माँ यही चाहती है कि हमारा बच्चा हिष्ट पुष्ट रहे। उन्होंने देखा, लिखते हैं वेद व्यास जी, कीर्तन करती हैं कि भक्ति ही सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, प्रेम करो सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथीति नामानि मुहुर्वरन्ति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथीति नामानि मुहुर्वरन्ति। सब लोगों ने वहां बैठ करके
सब लोग बहुत प्रेम में आ गए, सब लोग भाव से भर गए उस दृश्य को देख करके, क्योंकि नारद जी की इच्छा यही थी। उन्होंने इसीलिए इस कथा का आयोजन रखवाया कि ज्ञान और वैराग्य तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाए। सब लोगों ने कीर्तन किया, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विनती हमारी सुन ले मुरारी, विनती हमारी सुन ले मुरारी, आए हैं हम तो दर पे
और नदी में आत्महत्या करने के लिए पहुंच गया। संत ने देखा कि आत्महत्या करने के लिए आया है। संत ने रोक दिया, मना किया कि तुम आत्महत्या क्यों कर रहे हो। आत्मदेव ने कहा मुझे कोई संतान नहीं है और सभी मुझे हीन दृष्टि से देखते हैं संतान न होने के कारण, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, मैं जीवित रहना नहीं चाहता। संत ने कहा घर लौट जाओ, मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है इसके लिए, 84 लाख योनियों का चक्कर काटना पड़ता है और तब जाकर के तो कहीं मनुष्य की प्राप्ति होती है। इतनी दुर्लभ मानुष जन्म को तुम यूं ही गवा दोगे, घर लौट जाओ। और तुम्हें तो ठाकुर जी की कृपा माननी चाहिए। विचार करो, यदि तुम्हारा कोई पुत्र होता तो तुम्हारी पुत्र में इतनी आसक्ति हो जाती कि पुत्र के सिवा तुम्हें ठाकुर की याद ही नहीं आती। तो ठाकुर जी ने तुम्हें अवसर प्रदान किया है उनकी सेवा करने का, जाओ सेवा करो ठाकुर की, अर्चन पूजन वंदन करो। आत्मदेव ने कहा आप यदि कोई उपाय बता सकते हैं तो बताइए, अन्यथा मैं आत्महत्या करूंगा, मुझे नहीं जीना। आप बताइए मेरा पुत्र होगा कि नहीं होगा। संत ने कहा कि कैसे बताए। संत ने कहा तुम्हारे इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, इसलिए तुम घर लौट जाओ। आत्मदेव ने कहा नहीं, मैं घर नहीं लौटूंगा, मैं आत्महत्या करूंगा। संत ने कहा मेरे सामने आत्महत्या करोगे, मुझे भी पाप लगेगा, यहां नहीं कहीं और जाकर के करो। फिर
अब आत्मदेव को ऐसा लगा कि संत ऐसा कह रहे हैं, इनके सामने ही मैं करूंगा, कोई न कोई उपाय तो अवश्य बताएंगे। आत्मदेव ने कहा नहीं, मैं यही आत्महत्या करूंगा। संत ने कहा देखो भाई, यहां नहीं करो, तुम्हें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, मैं बार बार समझा रहा हूं, पुत्र नहीं है तो भगवान की कृपा मानो। संसार वाले तो कैसे भी नहीं जीने देते हैं। यदि किसी की संतान न हो तो उसे हीन दृष्टि से लोग देखने लगते हैं। समाज में लोग कहने लगते हैं कोई संतान नहीं है, इसका खानदान कैसे चलेगा, इसका वंशज कैसे चलेगा। ऐसी भ्रांतियां कई लोगों के मन में रहती है। यदि किसी को सिर्फ बेटी हो गई तो भी वो चिंतित है, 2 बेटियों में संतोष नहीं है, विचार करने लगते हैं नहीं बेटी तो दूसरे के घर चली जाएगी, बेटा चाहिए क्योंकि वो अपना वंशज आगे बढ़ाएगा। दुखी हो जाते हैं। पर क्या वास्तव में अपना नाम वंश ही चलाता है? ये सत्य है? यदि ये सत्य है तो तुलसीदास जी के पुत्र का क्या नाम था, जिनका नाम लोग आज तक लेते हैं? यदि ये सत्य है तो मीराबाई के पुत्र का क्या नाम था, जिनका नाम लोग आज तक लेते हैं? यदि ये सत्य है तो सूरदास जी के पुत्र का क्या नाम था, जिनका नाम लोग आज तक लेते हैं? वंशज कैसे चलता है? वंशज तो ठाकुर जी के नाम से चलता है ना। ठाकुर जी के यदि भक्त हो गए तो फिर अपना नाम चलाने की जिम्मेदारी ठाकुर जी ले लेते हैं। वे कहते हैं शादी विवाह करो या ना करो भाई, ये तो अपनी इच्छा है, लेकिन इसकी चिंता मत करो कि तुम्हारा नाम कैसे चलेगा। यदि सचमुच में चाहते हैं कि हमारा नाम अमर रहे तो ठाकुर जी की सेवा कीजिए। ठाकुर जी कहते हैं तुम मेरा नाम लो, मैं तुम्हारे नाम को अमर बना दूंगा। और जिसने भी ठाकुर जी का नाम लिया, ठाकुर जी ने उसके नाम को अमर बना ही दिया। उसके नाम का वर्णन आज तक होता है, जिसने भी ठाकुर जी का नाम लिया। संत कहते हैं कि भगवान का नाम लो, वे तुम्हारा नाम अमर कर देंगे। तुम्हें बड़ी चिंता है ना कि तुम्हारा वंशज कैसे चलेगा, लोग तुम्हें कैसे याद करेंगे, तो तुम ठाकुर जी को दिन रात याद करना शुरू कर दो। फिर तुम्हें चिंता नहीं करनी कि तुम्हें कौन याद करेगा। लेकिन समझ में नहीं आता है आत्मदेव के। वो कहता है नहीं नहीं, मुझे तो पुत्र ही चाहिए। ये आत्मदेव की कथा नहीं है, ये तो हर व्यक्ति की कथा है। हर व्यक्ति पुत्र के पीछे पागल रहता है। किंचित कहीं कहीं देखने को मिल जाता है कि पुत्र नहीं है तो भी संतोष है, 2 बच्चियां हैं तो भी संतोष है। लेकिन 90% लोगों की चाह यही होती है कि हे भगवान, यदि पहला देना तो पुत्र देना। यदि पहला पुत्री हो गई तो फिर ये चाह होती है कि हे प्रभु, अब तो पुत्री बिल्कुल भी मत देना, अब तो पुत्र ही देना। और कहीं कहीं आप लोग तो जानते ही आजकल संसार की क्या हालत है, क्या दुर्दशा हो गई है, इसको कहने लायक है ही नहीं। और एक बात याद रखिएगा, आपके लिए ऐसा नहीं है कि मैं लड़की हूं इसलिए कह रही हूं, लेकिन आपके विषय में जितना चिंता आपकी बेटियां करती हैं वो बेटे कभी नहीं कर पाएंगे। जितनी देखभाल आपकी बेटियां करेंगे उतने बेटे कभी नहीं कर पाएंगे। और देखना, बेटा यदि बाहर नौकरी कर रहा है ना, आपकी तबीयत अचानक खराब हो गई तो हो सकता है आप बेटे को फोन लगाएंगे तो वो कहेगा कि 10 दिन और रुक जाओ पापा, बस छुट्टी ले लेता हूँ फिर आता हूँ। लेकिन यदि बेटी सुन ली तो वो जिद करके, जबकि उसका आना संभव नहीं होता, वो बंधन में होती है,
बेटा बंधन में नहीं होता, यदि वो तुरंत चाहे तो आ सकता है, लेकिन बेटी बंधन में भी होती है तो बंधनों को छुड़ा करके अपने माँ बाप के लिए ससुराल वालों के हाथ पैर तक जोड़ करके और तुरंत दौड़ी हुई चली आती है देखने के लिए कि माँ को क्या हुआ, पिता को क्या हुआ। ये होती है बेटियां। लोग दुखी हो जाते हैं बेटी को पाकर के। साक्षात जगत जननी को पाकर के, दुर्गा को पाकर के लोग दुखी हो जाते हैं। मैं किसी बेटे की निंदा नहीं कर रही, क्योंकि ये समाज ऐसा है ना, यहाँ अच्छे से अच्छे लोग भी हैं और बुरे से बुरे लोग भी हैं। यहाँ ऐसे भी बेटे हैं जो श्रवण कुमार की तरह हैं। लेकिन बात इसकी हो रही है, जो भेद करते हैं बेटे और बेटियों में, ये भेद खत्म कर दीजिए। पुत्र और पुत्र में ये भेद खत्म कर दीजिए, और उसके बाद ये भेद खत्म कर दीजिए कि कोई संतान है ही नहीं, मेरा नाम कैसे चलेगा। यदि ये मन में चिंता है कि नाम कैसे चलेगा, उसकी चिंता मत कीजिए। जाइए किसी धाम में, अपना सर्वस्व जो भी है, नहीं कोई है उस धन का उपयोग करने वाला, तो ले जाकर के ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। ठाकुर जी के चरणों में यदि न भी करें, आपके मन में ये विचार आता हो यहाँ से कहाँ जाएगा, तो जाइए उनके पास जो असहाय हैं, दीन दुखी हैं, लाचार हैं, जो तरस रहे हैं 2 वक्त के भोजन के लिए कि उनको आता और कोई 2 वक्त का भोजन करा देता। अत्यधिक धन है और संतान नहीं है तो वहां जाकर के दीजिए। देखिए कितनी शांति मिलती है मन को, कितना आराम मिलता है, कितना चैन मिलता है।